हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल्स। आज प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करूंगी। आइए प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या दे रखा है? प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी इसमें पद पूछा है, यानी की वैल्यू पूछी हुई है, जिसमें दो हमारा इसमें 7 का दो पार्ट दे रखा है। पहला पार्ट में दे रखा है 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 दिया है। दूसरा पद दिया है 18, 15 होल 1/2, 13 और डॉट डॉट -47 दे रखा हुआ है। तो चलिए हम पहला फाइंड आउट करते हैं। पहला 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 दे रखा है। तो चलिए हम हल में लिखते हैं। हल प्रथम पद ए इज इक्वल टू 7 दे रखा है। सार्वांतर डी इज इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो A2 क्या है 13 माइनस A1 क्या है 7, तो घट जाएगा, मेरा क्या आ जाएगा 6, यानी D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ठीक है। और अंतिम पद AN इक्वल टू दे रखा है हमारा कितना 205, और हमें N पद फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो इसको हम आगे लगाते हैं। लगाएं फार्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN क्या दे रखा है 205 दे रखा है। A क्या दे रखा है हमारा 7 दे रखा है, प्लस N नहीं दिया है, N वैसे रहने देंगे। D क्या दे रखा है 6। चलिए 205 माइनस इधर आएगा 7 तो माइनस हो जाएगा N माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 198 आएगा, इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, तो 198/6 हो जाएगा, भाग लगेगा इधर N माइनस 1। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू N माइनस 1 इधर आएगा तो 33, यानी 33 प्लस 1 इज इक्वल टू N इक्वल टू क्या हो जाएगा 34 आ जाएगा हमारा। N पूछा था, N आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए दूसरे की बात करते हैं। ये हमारा दूसरा दे रखा है तो हम इसको दूसरे को सॉल्व करते हैं। चलिए लिखते हैं हल में। हल प्रथम पद A इज इक्वल टू 18 दिया है। सार्वांतर D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। तो दूसरा पद क्या दिया है देखिए 15 होल 1/2 माइनस 18, 1 कर दीजिए। D इज इक्वल टू इसको होल से निकालेंगे तो 15 दूना 30, 31/2 आ जाएगा, माइनस 18/1 कर देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 31 माइनस 36, तो D का मान हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से -5/2 आ जाएगा, यानी D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/2। यहाँ से D का मान आ चुका है। ठीक है, अंतिम पद बराबर लिखेंगे। अंतिम पद AN इक्वल टू दे रखा है -47। ठीक है, तो N हमें फाइंड आउट करना है तो N इक्वल टू लिखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, फार्मूला लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN क्या दे रखा है -42 इज इक्वल टू A का मान क्या दे रखा है 18 और प्लस N रहने देंगे, N माइनस 1 इंटू डी का मान क्या दे रखा है -5/2। ये दिया हुआ है। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो -47, 18 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू -5/2। ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 65 आ जाएगा, माइनस इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा N माइनस 1 इंटू -5/2। ये दिया है। अब इसको क्या करेंगे हम, ये हमारा जो मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है ये भाग लगेगा, तो -5/2 करेंगे, इज इक्वल टू N माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा। देखिए 65 × 2/5 हो जाएगा N माइनस 1,
ठीक है। तो ये हमारा कट जाएगा, 13 पचे 65, 13 दूना 26 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 होगा। अब n इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 26 और प्लस 1 इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो n का मान हमारा क्या आ गया यहाँ पर 27 आ गया। ये हमारा आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 यानी क्या कह रहा है कि क्या AP 11852 डॉट डॉट का एक पद माइनस 150 है तो क्यों दे रखा है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। लिखते हैं हल में दी गई समांतर श्रेणी क्या दिया हुआ है, देखिए AP इज इक्वल टू दे रखा है क्या 11 8 5 2 डॉट, ये दे रखा। लिखेंगे प्रथम पद A इज इक्वल टू 11 दे रखा है, सारवांतर D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1 यानी 8 माइनस 11 करेंगे तो यहाँ से हमारा घट के आ जाएगा -3, यानी D इज इक्वल टू आ जाएगा -3। यहाँ से D का मान आ गया, यानी सर्वांतर आ चुका है। माना अंतिम पद AN इक्वल टू दे रखा है -150। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं फार्मूला। AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN का मान दे रखा है -150 इज इक्वल टू A का मान दे रखा है 11 प्लस n का मान नहीं दिया है तो n वैसे रहने देंगे, D का मान दिया है -3। ठीक है, ये -150 इज इक्वल टू है तो ये इधर आ जाएगा तो -11 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू -3 दिया है तो इसको हम जोड़ देंगे तो 161 हो जाएगा, -161 आ जाएगा, 161 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -3, तो -3 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो -161 बटे -3 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 161 डिवाइड बाई 3, इधर ये 1 इधर आ जाएगा तो +1 इक्वल टू n आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हम क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, 161 प्लस 3 इज इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे एलसीएम ले लिए हैं, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे तो 164 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा इज इक्वल टू n। ठीक है, तो यदि इसको हम भाग देंगे तो n का मान क्या हो जाएगा हमारा दशमलव में आ जाएगा, यानी किसी भी AP सीरीज़ का जो n होगा वो हमारा क्या होना चाहिए एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, दशमलव में आएगा, इसलिए क्या होगा n एक पूर्णांक नहीं है। लिखेंगे यहाँ पर n एक पूर्णांक नहीं है, अतः -150 समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका 8वां प्रश्न कंप्लीट होता है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 9 दे रखा है कि वह AP निर्धारित कीजिए जिसका 5वां पद 19 है तथा 8वें पद का 13वें पद से अंतर 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, चलिए हम हल में लिखते हैं। हल में लिखते हैं क्या दिया है कि AP निर्धारित कीजिए जिसका 5वां पद यानी A5 दे रखा है हमारा क्या 19 दे रखा है। ठीक है, तो A5 19 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे AN वाले फार्मूले से रखेंगे तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n का मान 5 रखेंगे पहले, तो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
तो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A+4D, ये हो जाएगा। तो A5 का मान क्या है 19 दे रखा है, 19 हो गया, A+4D हो जाएगा। इक्वेशन इसे हम क्या कर लेंगे फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्या कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लें। बोल रहा है आगे कि तथा 8वें पद का 13वें पद से अंतर 20 है, यानी 13वां पद की यानी A13 8वें पद से 20 अंतर है। तो ये हम लिखेंगे A13 माइनस A8 इज इक्वल टू 20 रखेंगे। तो हमें जैसा कि पता है, यहाँ देखिए A13 का मान हम क्या लिखेंगे कि A13 n की जगह रखेंगे तो A13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A+12D हो जाएगा। ये हो गया, तो हम इसके जगह पुट करेंगे, ये हमारा समीकरण 2 है। और ये A8 हम क्या लिखेंगे A8 इक्वल टू लिखेंगे A+ क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो A8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A+7D हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम इस समीकरण 2 में रखेंगे इसका मान। तो चलिए आगे हम लगाते हैं। A13 माइनस A8 इज इक्वल टू 20 दे रखा है। तो A13 का मान हमारा क्या आया था A+12D आया था, माइनस A8 का मान आया था A+7D आया था इज इक्वल टू 20। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो A+12D और माइनस का गुणा हो जाएगा, तो इसमें A माइनस में आ जाएगा, -7D भी माइनस में आ जाएगा, 20 आ गया। अब देखिए A से A कट जाएगा, प्लस माइनस है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 12D माइनस 7D है इज इक्वल टू 20 है। तो इसको हम घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5D इज इक्वल टू 20 और D इज इक्वल टू निकालेंगे तो 20/5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, D इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4 आ गया। समीकरण 1 में D का मान रखने पर ठीक है, यानी समीकरण 1 क्या था हमारा कि A5 इज इक्वल टू था A+4D, तो A5 का मान 19 था इज इक्वल टू A+4D था। अब इसमें हम क्या करेंगे D का मान रखेंगे तो 19 इक्वल टू A+4 गुणे 4, D का मान 4 है रख देंगे, फिर यहाँ 19 हो जाएगा इज इक्वल टू A+16 हो गया, यानी 16 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 19 माइनस 16 इज इक्वल टू A हो जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, यानी A इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3 आ गया। अब A इज इक्वल टू 3 आ गया, तो इसमें पूछा है कि AP सीरीज बनाइए, तो हम देख दूसरा पद निकालेंगे, यानी A2 क्या होगा A+D होता है, तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A का मान 3 है प्लस D का मान है 4, तो इसका आ जाएगा 7, यानी A2 का मान आ जाएगा हमारा 7 दूसरा पद। तीसरा पद A3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा A+2D होता है, तो A का मान क्या है 3 प्लस 2 इंटू D का मान है 4, तो 4 दूनी 8 प्लस 3, 8 3 क्या हो जाएगा 11, यानी A3 का मान क्या आ गया 11 आ गया। ठीक है, चौथा पद देखते हैं। चौथा पद A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A+3D हो जाएगा। A का मान क्या है 3 प्लस 3 गुणे D का मान है 4, तो 3 प्लस 4 3 12, यानी इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा, यानी A4 का मान क्या आ गया हमारे यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, यानी यहाँ से हम 4 पद निकाल लिए, तो हम लिखेंगे कि AP सीरीज क्या है, देखिए लिखेंगे AP सीरीज हमारा क्या आया, पहला पद था 3, दूसरा पद 7, तीसरा पद 11, चौथा पद 15 ... यही सीरीज हमारी बनेगी आगे। ये हमारा सॉल्व हो गया 9वां का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।